कि आज के कौन से हैं वो नवरत्न काउंटर। सीधे चलेंगे हमारी सहयोगी अशेषा के पास जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। अशेषा, बताइए आज के नवरत्न स्टॉक्स। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। तो नौ मॉर्निंग। के नवरत्न में सबसे पहले बात करेंगे सफ़ायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल की, जहां पर देवयानी इंटरनेशनल के साथ सफ़ायर फूड्स का मर्जर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा और अगले कुछ महीनों में ये पूरा मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर QSR स्पेस में निकल कर आई है, जिसके चलते सफ़ायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल दोनों ही स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऑपरेशनल अपडेट्स की, और पंजाब एंड सिंध बैंक 4% की तेजी स्टॉक में प्री ओपन में दिखी है। कुल डिपॉजिट 10% बढ़ते हुए नजर आए, करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन बैंक की, इसके भी ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे। 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर भी दिखी है। एडवांसेस में 14.5% की तेज़ी सालाना आधार पर तीसरी तिमाही में कंपनी ने रिपोर्ट की। मॉयल, जहां पर कंपनी ने प्राइस हाइक्स अंडरटेक किए हैं, 3% तक के प्राइस हाइक्स कंपनी ने 1 जनवरी से बढ़ाए हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर करीब 3% की बढ़ोतरी यहां पर मैंगनीज ओर के प्राइसेस में नजर आई है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक, जहां पर कंपनी ने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किए हैं फेज़ 1 में EV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसके चलते EV बसेस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई। तो ओलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक के स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, हालांकि छोटा ही एक्विजिशन है, लेकिन कंपनी ने सब्सिडरी ने खंडेलवाल लैब के कारोबार का अधिग्रहण किया है। करीब 325 करोड़ का यह एक्विजिशन औरोबिंदो फार्मा ने किया है। इसके अलावा कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, एक करके एक उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिटी की रिपोर्ट आई है, पूरे IT सेक्टर पर रिपोर्ट है, लेकिन इन पर्टिकुलर LNT की बात करेंगे। सेल की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन FY 26 से 28 के अनुमानों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके चलते टारगेट प्राइस में गिरावट दिखी है। पहले टारगेट प्राइस 3,700 था, इनफैक्ट उसे बढ़ाया है 3,935 3,935 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य अब उन्होंने LNT पर दिखाया है। लेकिन याद रखें, बिकवाली की राय अभी भी पूरे IT सेक्टर पर बरकरार रखी है सिटी ने। ITC पर कल के सत्र में स्टॉक में 8% की गिरावट दिखी थी। कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। इन पर्टिकुलर नुवामा की बात करेंगे, डाउनग्रेड किया, अब होल्ड की रेटिंग दी है। सेंट्रम ने भी स्टॉक को पहले जो खरीदारी की राय थी उसे डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर होंगे, और ITC भी उनमें से ही एक स्टॉक है। लास्ट में बात करेंगे वायर्स एंड केबल्स कंपनीज की, और सिटी की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उन्होंने 90 डे कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है पॉलीकैब और RR काबेल के लिए। हालांकि उन्होंने टारगेट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन उनका मानना है कि तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। दोनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएगी, जिसके चलते उन्होंने 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है। तो पॉलीकैब और RR काबेल दोनों ही स्टॉक्स इस न्यूज़ के दम पर फोकस में रहेंगे। तो ये है 9 के नवरत्न, जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में नजर आ सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अशेषा, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रहेगी नज़र, पर एक बार वायर्स और केबल सेगमेंट पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हालांकि आज सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट ज़रूर आई है। पॉलीकैब और RR कैबल पे उन्होंने 90 दिन के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में उसको डाला है, यानी अगले 90 दिन में एक वो बढ़त